सो गाइस, आप में से बहुत बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि सर करंट अफेयर्स में मार्क्स जो हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए। बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं जिससे हम मार्क्स जो है अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, क्या कोई शॉर्टकट है? हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में कोई भी शॉर्टकट तो नहीं काम करता है। यूपीएससी में आपको हर चीज को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप यहाँ पे मार्क्स जो है वो लेके जा सकते हैं। बिकॉज कोई डिफाइंड ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आएगा। कुछ सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर, जैसे स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आता है, बट ये नहीं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ इसी इवेंट पे, सिर्फ फुटबॉल पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना होगा, पूरा अवार्ड सेक्शन पढ़ना होगा और बाकी करंट अफेयर्स भी आपको अच्छी तरह पढ़ने होंगे। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट कि सर कोई स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी जो कि आपको डेली की डेली फॉलो करनी है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो अगर आप जितना भी परफॉर्म करें उससे आपकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि आपको डेली के डेली 30 से 35 मिनट अपने करंट अफेयर्स को देने हैं। बिकॉज अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ही नहीं तो यार आपको करंट अफेयर्स फिर आप आगे क्या ही परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पढ़ना है दोस्तों 30 से 35 मिनट डेली आप पढ़िए। आप अपने कंपाइलेशन से पढ़ सकते हैं या फिर जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वहां से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों, जहां पे आपको डेली के डेली 5 से 10 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। ठीक है, या फिर आप 2 दिन के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उनके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डेली के डेली सॉल्व कीजिए। 5 से 10 क्वेश्चंस को आपको जब सॉल्व करना है तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी ओरिएंटेड हो, यानी कि वो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस ना हो, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस ना हो। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस लेवल के वो क्वेश्चंस हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपको डेली के डेली जो आपने एमसीक्यूज किए हैं उनका आपको एनालिसिस बनाना है और उनके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। देखिए, एनालिसिस बहुत बड़ा रोल यहां पे प्ले करेगा। अगर आप डेली के डेली एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो पहला पॉइंट आपको यहां पे ये पता चलेगा कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है और कौन सा एरिया आपका वीक है। तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आप इंप्रूव कीजिए और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं बस आपको डेली ये ध्यान रखना है, जो भी मिस्टेक्स की उनको नोट डाउन कीजिए और कोशिश करो कि अगले दिन वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। अगर आप इन 3 चीजों को डेली के डेली करोगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है और आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस भी आएगा कि करंट अफेयर्स में ये पॉइंट्स हैं या ये एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं, डायमेंशन हैं जिसपे मुझे मेरा बहुत स्ट्रांग होल्ड। अगर इस डायमेंशन पे सवाल आएगा तो मैं ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। अगर किसी और डायमेंशन पे सवाल आएगा जो कि आपका वीक एरिया, तो आपको अभी पता चल जाएगा, वो एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।